प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच भारतीय कामगारों की भर्ती सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके पहले दिन में प्रधानमंत्री ने अपने मलेशियाई समकक्ष इब्राहिम का, जो 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया। अपनी भारत यात्रा के दौरान इब्राहिम के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। भारतीय कामगारों की भर्ती पर समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत से मलेशिया में अवैध आव्रजन और मानव तस्करी दोनों सरकारों की प्रमुख चिंताओं में से है। इस बीच दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने राष्ट्रीय राजधानी में विदेश मंत्री एवं जयशंकर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम, दोनों डेलीगेशंस के सदस्यगण, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी का भारत का यह पहला दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत पोटेंशियल है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, AI और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के UPI और